रब जो फैसला कर दे, हम बड़ी जल्दी घबराते हैं, उलझ जाते हैं, हाथ पैर फूलने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि हम चाहते हैं जो मैं चाहूं वो हो जाए। तो ये दावा दुरुस्त होना वही चाहिए जो रब चाहे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जो कुरान मजीद फरमाता है ना कि अल्लाह ताला सहाबा से राजी है और सहाबा भी अल्लाह से राजी है। फरमाते ये जो नुक्ता है ना कि वो भी अल्लाह से राजी है, ये बड़ा काबिल गौर है। फरमाते अल्लाह तो बड़ा करीम है, वो तो राजी हो ही जाता है, बंदा नहीं राजी होता। बंदे के दिल में रोज एक नई ख्वाहिश पैदा होती है, एक नया मुतालबा करता है, एक चीज मिलती है फिर एक और तलब इसके अंदर पैदा होती है। इंसानी ख्वाहिशात का प्याला कभी भरता नहीं है, ये राजी नहीं होता, मुतमईन नहीं होता, इत्मीनान नहीं इसे हासिल होता। फरमाया बंदे का राजी होना ये मुश्किल काम है। अल्लाह तो करीम है, करम कर देता है, राजी हो जाता है। लेकिन अगर बंदा भी राजी हो, रब के फैसले को कबूल करे, तो फिर शान ये मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिज्क से राजी हो जाओ, वो तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाएगा। लेकिन पहले तुम तो राजी हो, तुम तो राजी हो। बंदा राजी नहीं होता, हर वक्त शिकवे, हर वक्त शिकायतें, हर वक्त नाराजगियां, हर वक्त गिला, हर वक्त आजमाइश, हर वक्त किसी न किसी मकाम पर किसी न किसी परेशानी का इजहार। मुतमईन जिंदगी गुजारें, थोड़ा ठहराव पैदा करें तबीयत में, अपने अंदर इत्मीनान लाएं, सुकून कल्बी पैदा करें। बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखकर बंदा दिल ठंडा कर सकता है। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिस्म को तंदुरुस्त बनाया, इस बात को सोच के अपने आप को ठंडक दें। आप महसूस करें कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की दौलत अता की है, इस नेमत को याद करें, ठंडक पैदा करें। ये देखें मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ठंडक पैदा करें। और ज्यादा दिल ठंडा करना हो ना, अल्लाहु अकबर, तो फिर ये सोचें कि वो कितना करीम है कि मेरा सीना उसने ईमान से भर दिया है। मैं मोमिन हूँ, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम हूँ, ठंडा हो जाएगा दिल। आप महसूस करेंगे कि तबीयत के अंदर करार आया, लेकिन ज्यादा उलझाओ नहीं। देखें, मेहनत करना हमारे जिम्मे है, वो खूब करनी चाहिए। नतीजा अपनी मर्जी का नहीं मांगना, नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ना है। जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं ना, जितने नबी आए, 1,24,000 कम बेश, सब अंबिया कामयाब होके गए दुनिया से। नौजवान ज्यादा गौर करें, ये जो लोग समझते हैं ना यार मैं मुखलिस भी हूँ, मेहनत भी पूरी करता हूँ, कोई बददियानती भी मेरे अंदर नहीं है, फिर नतीजा क्यों ठीक नहीं निकलता? गौर करें बात पर। जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, सारे कामयाब तरीन जिंदगी गुजार के गए। लेकिन किसी नबी का कलमा चंद लोगों ने पढ़ा है, किसी का चंद 100 लोगों ने पढ़ा। 950 साल तक तबलीग, फिर गौर करो, 950 साल तक तबलीग और चंद लोग मुसलमान, इसको समझे। लेकिन मैंने अर्ज किया कि ये लोग कामयाब गए दुनिया से, वजह क्या थी? वजह ये थी कि किसी का दिल तो अल्लाह ताला ने फेरना है ना, अपनी हिकमत से, अपनी मर्जी से। नबियों की बारगाह तक उसने पहुंचाना है। नबी क्यों कामयाब गए? इसलिए कि जो ड्यूटी अल्लाह ने उनके लगाई थी, वो ड्यूटी उन्होंने पूरी सर अंजाम दी। बाकी नतीजा क्या निकलता है, ये अल्लाह की हिकमत है। हम ना बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। वो एक दोस्त मुझे, हमें भी सुनाते हैं ना लोग मायूसी वाली बातें आके, बड़े हालात खराब ने, हमारी जमात का तो बड़ा खस्ता हाल है, आपको क्या बताएं, लोग दूर हो गए, लोग डिस्टर्ब हो गए, लोग डिसहार्ट हैं, लोग हमसे मायूस हैं। मैं क्या तेरी गल होएगी,
سڑکوں تو بندے سامنے نہیں جاندے. آپ کیوں مایوسی کی باتیں کرتے؟ یہ آپ کی بات ہوگی، ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا. یہ آپ کبھی منظر دیکھے نا، یہ چھتوں پہ بھی دوست ہیں، کھڑکیوں سے بھی جھانک رہے ہیں. ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو مایوسی کس بات کی ہے، پریشانی کس بات کی؟ بلا وجہ آپ تناؤ کی بات کرتے ہیں. یہ سچوں کی جماعت ہے، اس میں سچے رہے ہیں، اور قیامت تک سچوں کی جماعت ہی غالب رہے گی. تو اتنی جلدی الجھ جانا کہ میں نے کام کیا ہے تو نتیجہ نہیں نکلا. بھائی آپ اللہ پہ چھوڑے، مقام تسلیم و رضا کو اختیار کریں. اور یہ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے رب سے راضی رہیں. حضرت سفیان ثوری نے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا. دعا مانگ رہے تھے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا. تو پردے میں نا حضرت رابعہ بصریہ بھی بیٹھی تھی. تو پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی چلیں آگے بھی کچھ مانگے. تو حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی آپ بڑی دیر سے کہہ رہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا. پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اپنے اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو روز کہتے ہیں فلانی شے کوئی نہیں ملنی چاہیے، فلانی کمی ہے پوری ہونی چاہیے. پہلے تو راضی ہو. تو کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو مقام شکر پہ تو آ، پہلے تو مان. وہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہ کے دیکھ تو صحیح. محنت پوری کرے، اسباب سارے جمع کرے، لیکن پھر راضی رہے. درے مارتے تھے کفار سیدنا بلال حبشی کو، ریت پہ گھسیٹتے تھے، گرم ریت پہ تکلیفیں دیتے تھے، پر حضرت بلال اپنے رب سے بڑے راضی تھے. اللہ اکبر. حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں مجھے کوئلوں پہ لٹا دیا تھا انہوں نے، اور میرے سینے پر پتھر رکھ دیے تھے، اور میری چربی پگھلی تھی تو وہ کوئلے بجھے تھے، پر شکوہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کیا. وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے. ہم نے کیا بھی کچھ نہیں، ڈیوٹی بھی کوئی نہیں، مشقت بھی کوئی نہیں، کام بھی کوئی نہیں، اور ٹینشن بھی سب سے زیادہ ہے، پریشانی بھی بہت زیادہ ہے. خدا کے بندو اپنے مالک کے فیصلوں کو ماننا سیکھو. اس میں حسن ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں تسلی ہے. بہت سارے لوگ زندگی میں کچھ اور بننا چاہتے تھے، پر اللہ کی رضا کچھ اور تھی. تو آپ رب کی رضا کو مان لیں، تسلیم کر لیں، قبول کر لیں. لیکن الجھے رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت سوچتے رہنا کہ پتہ نہیں معاملہ درست ہے کہ نہیں. کچھ تھوڑا سا نا منفرد زندگی کو جیے، انفرادی. یعنی اگر کبھی تکلیف آئے تو سکھ بھی تو آئے ہیں نا بڑے سارے. ساری زندگی دکھ تو نہیں نہ رہے. وہ کسی خاتون کا اختلاف ہو گیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن پرانا، تو وہ کسی سیانے آدمی کو پنچایت میں 3 دن کی باتیں سنا رہی تھی. اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے مجھے یہ تکلیف دی. تو بزرگ سیانے تھے، وہ کہنے لگے بیٹا شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے مثال دے رہا ہوں، سمجھ لے. اس نے کہا 15 سال. کہنے لگے بیٹا یہ تو 3 دن کی بات بتا رہی ہے نا، باقی بھی کوئی بتا. کبھی شوہر نے جوڑا لے کے دیا ہو، کبھی اس نے تجھے تحفہ دیا، وہ 3 دن کے صرف 2 کی یاد ہے. بھائی سکھوں والی بھی کوئی. محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے مالٹا، تو وہ انہوں نے پہلا کنو چھیلا، اس کے اوپر سے چھلکا اتارا تو ایک ٹکڑا پہلی کاش اس کی ایاز کو دی. اس نے بسم اللہ پڑھی اور گٹ گٹ کر کے کھا گیا. دوسری محمود نے اپنے منہ میں رکھی تو بڑا کڑوا ہے بھائی، بڑا کسیلا ہے، بڑا ترش ہے، بد ذائقہ ہے، تھوک ڈالی. اور پھر کہنے لگے یاز تو کھا ہی گیا ہے.
जरा बराबर भी तूने इजहार नहीं किया कि कड़वा कुसैला बदजायका किन्नो है। तो यास कहने लगे बादशाह मैंने ना जायका देखा है ना किन्नो देखा है, मैंने तो ये देखा है कि हाथ किसके हैं। सारी जिंदगी तेरे हाथों से मीठे मिले हैं और खाए हैं, और आज एक कड़वा अगर मैं थूक देता तो आईने वफादारी तो नहीं था ना। हाँ हाँ, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल। लफ्ज कबूल का पता है ना आपको, कभी जिंदगी में आपने कबूल कबूल कहा होगा, जो रह गए हैं वो कह लेंगे। तो ये कबूल कबूल भी बड़ा मजेदार है। कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन। और देखो कैसी लतीफ बात की एक दरवेश ने, कहने लगे मारो मारो मैंने मार मुकाओ, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उजर न पेश ले आवा, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते सुख नू चुल्ले डावा। भाई इतने शिकवे ना पैदा करे, मुतमईन रहना सीखे, जिंदगी में जो नेमतें हैं उनके साथ जीना सीखे, खुश रहना सीखे, इत्मीनाने कल्बी के साथ वक्त गुज़ारे। सहाबा की शान ये है कि वो अपने रब से राजी रहे। जब उन्हें मक्के में पत्थर पड़ते थे तब भी वो राजी थे, और जब अपना घर बार छोड़ के मदीना हिजरत करनी पड़ी तो फिर भी बड़े राजी थे। और जब 14 सहाबा बदर में शहीद हो गए तो फिर भी वो बड़े राजी थे। और जब 70 लोग बदर में शहीद, उहद में शहीद हुए, 70 या 72 लोग शहीद। उधर देखो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते, सुबह जब जंग होनी थी ना तो रात मेरे पास हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। कहने लगे एक दुआ ना मांगे दोनों भाई मिलके, आप दुआ मांगे मैं आमीन कहूंगा, फिर मैं मांगूंगा, फिर आप आमीन कहिएगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने कहा ठीक है। मैंने दुआ मांगनी शुरू की। मैंने कहा या अल्लाह, कल मेरा किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, फिर मैं उस पर गलबा पाऊं तेरी तौफीक से, फिर उसे गिराऊं, वो दीन के उस दुश्मन को कत्ल करूं, फिर उसकी ज़िरा तलवार नेजा उठा के माले गनीमत में जमा कराऊं। कहते हज़रत अब्दुल्ला आमीन कहते रहे, दुआ खत्म हो गई। अब वो कहने लगे मैं दुआ मांगूंगा, आपने आमीन कहना है। फरमाते वो दुआ मांगने लगे, कहने लगे या अल्लाह कल मेरा ना किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, और जब हम गुत्थम गुत्था हो जाए तो ऐ अल्लाह फिर वो काफिर मुझ पे गलबा पा ले। तो मैंने यूं आंख खोली, ये क्या दुआ हुई? कहने लगी अल्लाह फिर वो मुझे गिरा दे, फिर वो मुझे शहीद कर दे, फिर वो मेरी आंखें निकाल ले, नाक काट दे, कान काट दे, वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे। कहते हैं फिर वो कहने लगे अल्लाह जब मैं कटा हुआ वजूद लेके तेरे हुजूर हाजिर हूं ना, तो फिर तुम मुझसे पूछे कि अब्दुल्ला ये तेरा हाल किस लिए हुआ? तेरा तो गोया किसी से जाती मामला नहीं था, ये हाल किस लिए हुआ? तो मैं चाहता हूं मैं तेरी बारगाह में अर्ज करूं मालिक ये तेरे लिए कराया है, तेरे हबीब के लिए कराया। और अर्ज ये है कि तू सिर्फ इतना फरमा दे कि अब्दुल्ला सच कहता है। ओ भाई सारी जिंदगी सुखों के सौदे करने, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, अल्लाह ने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। आज इस अजीम हस्ती का आप यौम मना रहे हैं, सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अपना सारा कुछ दीन के लिए पेश कर दिया। उस वक्त कलमा पड़ा जब अभी थोड़े से लोग मुसलमान थे। ये ना भाइयों का भाइयों से बड़ा प्यार होता है, चचा भतीजों का भी आपस में बड़ा। वो बंदा कह बैठता है अपने बच्चों के सामने कई दफा ना, कह भरा ने मैंने बड़ा तंग किया है, मेरा हिस्सा लै गया है,
फलानी जगह तो बात कर बैठता है, शिकवा फिर वो अंदर प्यार ही होता है। एक दफा जरूरत थी चचा जान को, किसी ने बताया कि आपके भतीजे को अबू जहल ने तकलीफ दी है। फिर वो दौड़े आए, अबू जहल बैठा था तो मारा उसे। अबू जहल को पता था ये दलेर बड़े, जर्री बड़े, जुर्रत नहीं थी आगे, बल्कि आजिज़ी करने लगा। कहने लगा हमजा मुझे मार रहे हैं, आपको पता तो है वो हमारे बारे में क्या कहते। उन्होंने नया दीन माज़अल्लाह इजाद कर लिया है। तो इतना मोहब्बत में गलबा था हजरत अमीर हमजा को, फरमाने लगे अगर ये बात है तो सुन, आज के बाद मेरा भी दीन वही है जो मोहम्मद अरबी का दीन है। फिर बड़ा प्यार किया उन्होंने, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाई। मेरे करीम फरमाने लगे मुझे मेरे चचाओं में सबसे बेहतर हजरत अमीर हमजा है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे तो खैर काफी सारे लोग मोहब्बत से कह देते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है, कोई नाम बता दें, आपसे भी मशवरा करते होंगे। कितने सारे लोग हैं आप, इतने बड़े मजमे में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसे किसी ने कहा हो कि बच्चे का नाम रखना है तो वो कहे मेरे चचा के नाम पे रख लो? बहुत अच्छे, क्या बात है। कितने सारे लोग हैं, ये मेरे चचा का नाम है और मुझे चचा बड़ा प्यारा है, लिहाजा ये नाम आप भी रख लें। कहा है कभी किसी ने? चलो घर जाके ना गल करे अजे उनजे वे के चंदा सिर्फ मामू क्यों होता है, चाचू क्यों नहीं होता? ये बड़ी समझने वाली बात है। कहते हैं चंदा मामू, भाई चंदा चाचू क्यों नहीं? चाचू जितना मर्जी खूबसूरत हो, चंदा हो सकता तुसा गल की थी ये भी घर जाके नहीं करनी। ओ भाई कुछ मामलात में ना कहीं हम किसी एक कोने पे साइड मारते, और ये दोनों तरफ से होता है। वालिद भी ऐसा करता है, वालिदा भी करती है, एक तरफ से नहीं होता। रिश्तों में तवाजुन रखना चाहिए, दोनों जानिब मोहब्बत का जोर होना चाहिए। कभी किसी ने नहीं कहा होगा मेरे चचा के नाम पे नाम रख लो, लेकिन एक शख्स ने नबी रहमत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई है, नाम क्या रखूं? फरमाया मेरे चचा के नाम पे हमजा नाम रखो, इनके नाम पे नाम रखो, इनके नाम से बरकत लो। तो भाई हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु से वो प्यार था, बड़े बहादुर थे। उन्होंने फैसला किया ना दीन कबूल करने का तो एक मिनट नहीं लगाया। अबू जाल से कहा जा फिर मेरा भी वही दीन है। हमारे नौजवानों में कुव्वत फैसला ही कोई नहीं कि 2 मिनट का क्लिप देखते हैं और उनके इरादे बदल जाते हैं। फलाना भी मोटिवेशनल स्पीकर आ गया तो फलाना भी आ गया। और भाई को राय भी होती इंसान की, उसका कोई अपना भी नुक्ता नजर होता है। ये क्या बात हुई, जो आया जिस तरह की बात की आप मान गए। आसाबी मजबूती पैदा करें, आप फैसले की ताकत पैदा करें, आपने किस तरफ जाना है वो फील्ड इख्तियार करें, और डरे डरे फैसले ना करें, सहमे सहमे फैसले ना करें। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ताकतवर फैसले करना सीखे। हम किसी जगह अकीदत भी रखते हैं, शागिर्द भी होते हैं, दीनदार भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं, हर साल उम्रा भी करते हैं, पर हमारे फैसलों का हाल ये होता है कि शादी के मौके पर हम अपनी औलाद को भी नहीं समझा सकते कि भाई ये बैंड बाजा नहीं बजाना, ये गैर शरई है। अपने घर में भी दीन नाफिज करने की पोजीशन में नहीं होते, तो कहां है हमारी कुव्वत फैसला? आप हजरत अमीर हमजा से सीखें, ताकतवर फैसले करें। और बंदे ने इरादा ही करना होता है, मदद तो अल्लाह फरमाता है। दूसरी बात, हजरत अमीर हमजा ने जब कलमा पढ़ लिया ना, फिर जान दिल वतन हर चीज दीन पे कुर्बान कर दी। आपने एक काम करना जो है, फिर थका थका काम करने का क्या मतलब है? काम जो करना है, एक बुजुर्ग थे वो कहा करते थे कि यार आप मौलवी है, कोई आपको मौलवी साहब कहे तो गुस्सा नहीं करना, इसको शर्म वाली बात नहीं बनाना, ये तो नाज है हमारा। एक काम करना है तो फिर उसमें झिझकने का क्या मतलब, फिर उसके अंदर हर वक्त परेशान रहने का क्या मतलब? जो काम करें फिर दिलो जान से करें, एक करें जिंदगी में सही करके करें।
सोना करके करें, जबरदस्त करके करें। सरकार अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हर चीज पेश की है दीन के नाम, हर चीज, और आखिर में बारी आई जान देने की। बड़े दलेर थे, ताकत नहीं थी किसी दुश्मन की कि वो दू बदू लड़ाई करके या सामने आके या गुत्थम गुत्था होके हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु से जीत सके, ये ताकत नहीं थी। जनाब वाक्षी, इन्होंने आपको शहीद किया, बाद में मुसलमान हुए, वो कहते हैं मैं तो पहाड़ की ओट में बैठा था, वहां से मैंने नेजा फेंका और उनके सीने में लगा, पेट में लगा और वो गिर गए। उठना चाहा, दोबारा उठ ना सके, शहादत पेश कर दी हजरत अमीर हमजा ने, जान दे दी। सुबह इनकलाब नहीं आ गया था, सुबह मक्का फतह नहीं हो गया था, उनकी शहादत के कोई 1 महीने के बाद इनकलाब नहीं आया। उसके बाद कई जंगें हुई, कई हालात आए और मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये जो फतह इस्लाम को मिली है ना, इस फतह के दामन में जो खून है उनमें से सबसे मजबूत खून हजरत अमीर हमजा का खून। जान पेश की है, नजराना पेश किया, जान पावे ना जान मेरे महबूबा, लगियां तोड़ नभेसा, राह तेरे विच रुल के मरसा, कदम न पिछा हटे सा, शहर तेरे दे टुकड़े मंग सा, तेरे कुत्तियां दे पैर चुमे सा, सजना जान अमानत तेरी, तू जदों मंग सा मैं पेश करे सा। जब है ही तेरी तो जिस वक्त मांगेंगे पेश कर देंगे। तो भाई हजरत अमीर हमजा ने जान दी। अच्छा, फिर आपको एक बात अर्ज करूं, बाकी आप किसी जगह ड्यूटी करें तो अजर देर से मिलता है, बल्कि वो तो बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं कि फलानी जगह नौकरी करते हैं, तनख्वाह ही नहीं टाइम पे देते। दीन की नौकरी का कमाल ये है कि मरने के बाद भी कई नस्लों को अजर मिलता रहता है। हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए, मैदान उहद में जान दे गए, एजाज पता क्या मिला है? रसूल करीम उनके मजार पे तशरीफ ले जाते, हुजूर जाते थे, सारी कायनात गुंबद खजरा पे हाजिरी देती और महबूब इन्हें शर्फ देते थे। हुजूर शुहदाए उहद के मज़ारात पे तशरीफ ले जाते, बुलंदी दराजात की दुआ करते, फिर खुलफाए राशिदीन भी जाते, सहाबा हाजिरी देते। शेख मुहक्किक ने लिखा है जो इनको सलाम करे ना शुहदाए उहद को, ये जवाब भी देते। आज भी वहां रौनक लगी रहती है, लोग सलाम में अकीदत पेश करते, उनकी खिदमात को लोग सलाम पेश करते। 46 साल गुजर गए थे उनके विसाल को, शहादत को। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना था। उस वक्त कुछ तामीरात की जा रही थी, तो यहां से कुछ नहर गुजारनी थी, तो कुछ लोग काम कर रहे थे। हजरत अमीर हमजा का मजार खुल गया, तो काम करते हुए बेलचा इनके कदम को लगा तो ताजा खून जारी हो गया। कामिल पीरोना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। मैं बात को समेटने लगा हूं। 3 बातें मैंने आपसे, आपने हिलना नहीं अपनी जगह से, सब में ये मेरी खुसूसी गुजारिश है, ये 3 बातें आपने याद रखनी है। एक तो अपने अंदर नजरियाती पुख्तगी पैदा करें। ये रोज जो कच्ची पक्की बातें करते हैं ना, पता नहीं कौन ठीक है तो पता नहीं कौन ठीक है, आज तक नहीं आपको पता चला। नजरियाती पुख्तगी, अकायद पर मजबूती हासिल करें। जब तक बुनियाद मजबूत ना हो, इमारतें मजबूत नहीं होती। फिक्री तौर पर कभी किसी कमजोरी का शिकार ना हो, ताकतवर रहा करें। कहीं कोई शुबा पैदा हो तो अपने उलमा से मुलाकात करें, बात करें, कमजोर ना पड़े। दूसरी गुजारिश आपसे ये अर्ज करनी है, सहाबा और अहले बैत से सीखना है, इन पर तबसरे नहीं करने। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। सुबह सुबह आप गए ना पहले दिन कॉलेज में, फर्स्ट ईयर आपका पहला दिन था, तो उर्दू के टीचर आ गए, उन्होंने आके कहा निकालो किताबें सबक पढ़े। तो एक तालिब इल्म अगर उठ जाए और उठ के कहे सारा आप एमए उर्दू है, और अगर एमए उर्दू है तो फिर एमएड किया हुआ है,
اب پھر یہ بتائیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں، تو کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے وہ استاد جی ہاتھ باندھ کے شاگرد کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے، ایسے ہوگا؟ انہوں نے کہنا کاکا تو نکلنا باہر، جنہوں نے پڑھنا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو بچے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی ڈگریاں چیک، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. وہ ٹیچر کہیں گے میری ڈگری دیکھے گا، سپریڈنٹ میری ڈگری دیکھے گا، پرنسپل تو کون ہے؟ تو کتاب نکال. ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابی کا نجوم، سبحان اللہ. صحابہ ستارے ہیں، تم نے ان سے روشنی گویا حاصل کرنی. اس لیے بحثوں میں نہ پڑا کریں. وہ جو لوگ آپ کو بازو چڑھا چڑھا کے کہتے ہیں نا میں تمہیں اصل بتاتا ہوں، ان سے کم بھائی تو رہنے دے، ہمیں ان سے فیض لینے دے، چکر میں نہ پڑے. تیسری میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، بڑے درد دل کے ساتھ یہ سارا مضمون میں نے عرض کیا، اپنے آپ کو الجھاؤں سے بچائیں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں، رب جو فیصلہ کر دے. ہم بڑی جلدی گھبراتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں جو میں چاہوں وہ ہو جائے. تو یہ دعویٰ درست ہونا وہی چاہیے جو رب چاہے، جو اللہ چاہے. اس نظریے پر ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری سیرت گھومتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے.